दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। करीब 34,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं और 6 से 7 मेगा प्रोजेक्ट यहां पर बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ यहां पे दिल्ली एनसीआर में इसमें एक्सप्रेसवे, टनल और जैसी यहां पर कई अन्य तरीके के एलिवेटेड रोड और अन्य तरीके के कंस्ट्रक्शन शामिल हैं, जो आने वाले समय में यहां पर दिल्ली की पूरी कायाकल्प ही और तस्वीर बदल देंगे। आखिर ये प्रोजेक्ट कौन से हैं, क्या क्या होने वाला है इसके अंतर्गत, कब तक बनकर तैयार हो रहे हैं, सरकार की यहां पे महत्वाकांक्षा क्या है, और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको यह जानना जरूरी है आखिर ये प्रोजेक्ट कहां से गुजरने वाले हैं और क्या आप भी इस प्रोजेक्ट का यहां पर हिस्सा बनने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली के इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट 34,000 के प्रोजेक्ट में आखिर क्या कुछ होने वाला है और दिल्ली की तस्वीर आखिर कैसे बदलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर को जाम से राहत देने के लिए 6 बड़े एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर और टनल परियोजनाएं यहां पर मंजूरी मिली है। 6 परियोजनाएं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इनके बारे में डिटेल से बताएंगे इन परियोजना के अन्य पहलुओं को। ये 6 परियोजनाएं कौन सी हैं? इसमें आपको एक है अर्बन एक्सप्रेसवे बनेगा, दूसरा यहां पे यमुना एक्सप्रेसवे के विस्तार परियोजना इसमें शामिल है, तीसरा द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना शामिल है, चौथा रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर इसमें शामिल है, पांचवा NH10 कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इसके अलावा बहादुरगढ़ हरियाणा टनल परियोजना को भी यहां पर मंजूरी दी गई। ये 6 परियोजनाएं 34,000 करोड़ से आगे यहां पर दिल्ली एनसीआर के पूरे प्रोजेक्ट को ही बदल देंगे और इसके माध्यम से देखा जाए जहां ट्रैफिक जाम से आपको राहत मिलेगी, यात्रा का समय कम होगा और एक बेहतर कनेक्टिविटी के विकल्प भी आपके पास उपलब्ध होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो परियोजनाएं हैं वो कहां और किस हिस्से में और किस तरीके से आगे चल करके बनने वाली हैं। तो चलिए बताते हैं इन सभी परियोजनाओं को एक एक करके समझते हैं और इसमें सबसे पहला परियोजना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लिंक प्रोजेक्ट। देखा जाए तो सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट में यहां पर करीब 17 किलोमीटर का एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह 6 लेन का होगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 3500 करोड़ होने वाली है। ये इसका प्रस्तावित जो निर्माण कार्य हो दिसंबर 2026 से शुरू होगा और इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी के पास UER2 से इसे जोड़ा जाएगा और इसकी कुल लंबाई यहां पर 17 करोड़ होने वाली है। अब इस लिंक एक्सप्रेसवे से बन जाने से फायदा क्या है दिल्ली वासियों को? देखिए सबसे बड़ा यहां पर कि आपको IGI एयरपोर्ट तक आपकी बेहतर एक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से। दूसरा, बारापुला कॉरिडोर पर जो दबाव इस समय बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो ट्रैफिक की समस्या बहुत है इस क्षेत्र में, वहां पर आपको दबाव कम होगा। तीसरा, जो आप मुकरबा चौक से होकर गुजरते हैं सिंधु बॉर्डर की ओर, वहां पर देखा जाए तो जाम की एक भीषण समस्या जो देखने को मिलती है उसमें कमी आएगी। और चौथी चीज जो है यहां पर आपको आश्रम बदरपुर मार्ग पर, जहां आपको दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या और भी बदतर है, तो ये सारी जो मार्ग हैं जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, इस लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने से एक डाइवर्जन रूट क्रिएट होगा जो कि यहां पर लोगों के लिए आपको राहत का काम करेगा। ये तो हो गया आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लिंक प्रोजेक्ट। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में उससे भी बड़ा है। ये टोटल 65 किलोमीटर लंबा होने वाला है और 6 लेन का बनेगा और इसकी लागत भी ज्यादा होगी। करीब 7500 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा और इसका भी प्रारंभ जो होता है कार्य कब से शुरू होने वाला है? दिसंबर 2026 से इस पर कार्य शुरू होगा। देखा जाए ये कॉरिडोर जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना वे एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद मार्ग और DND, इस तरीके से यहां पर एक कनेक्टिविटी आपको डेवलप हो जाएगी और यहां पे दिल्ली वासियों के लिए काफी राहत भरा काम होगा। लाभ क्या होगा? लाभ यह है कि जो नोएडा, गाजियाबाद, लोनी और बागपत और फरीदाबाद, इन सभी एरिया को एक बेहतर कनेक्टिविटी देता है नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर ये सारे जो एरिया हैं उनको एक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा जो कालिंदी कुंज क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आपको यहां पर होगा, जहां जाम बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, जो लोग यहां से गुजरते होंगे उन्हें पता है, तो कालिंदी कुंज के क्षेत्र में जाम की समस्या से राहत मिलेगी और आउटर रिंग रोड जो होता है ट्रैफिक दबाव को कम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको एक रिंग रोड की तरह ये परियोजना बन जाएगी उससे यहां पर जो दबाव है शहरी क्षेत्र में वो आपको कम हो जाएगा और जिनको आपको बाहरी क्षेत्रों से होकर के जाना भी है, जिनको दिल्ली में यहां पर काम नहीं है, उनके लिए भी ज्यादा बेहतर आपको कार्य करेगा। तीसरी जो परियोजना यहां पर मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली का है वो है दिल्ली अमृतसर कटरा कॉरिडोर। इसे UER2 कनेक्शन के तौर पर भी यहां पर आपको विकसित करेंगे। इसके बारे में आपको बता दूं कि यह परियोजना जो है करीब 17 किलोमीटर है, 6 लेन है, 1500 करोड़ की लागत से मार्च 2027 से यहां पर इस पर काम शुरू होने वाला है। ये कनेक्टिविटी के बारे में अगर बताऊं कि ये कैसे कनेक्ट होगा, तो इसे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से इसकी स्टार्टिंग होगी, जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 तक यहां पर आपको आएगा, फिर वहां से इसे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और उसके आगे ये यहां से आप दिल्ली, गुरुग्राम और IGI एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरी कनेक्टिविटी इसके माध्यम से डेवलप हो जाएगी। लाभ ये होगा कि एयरपोर्ट तक आप तेजी से पहुंच सकेंगे और दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जो यात्रा का समय फिलहाल है वो वहां पर आपको फायदा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क इससे बेहतर होगा, दिल्ली वासियों को इसका सीधा सीधा और साथ ही NCR के लोगों को भी फायदा हो रहा है।
चौथा प्रोजेक्ट है एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर का। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल आपको 20 किलोमीटर का होगा और 6 लेन में बनाया जाएगा और अनुमानित लागत इसकी 5000 करोड़ है। इस पर जो काम शुरू होना है, इसके अभी जो डेट अभी है फिलहाल कि अप्रैल 2027 इस पर काम शुरू किया जाएगा। कनेक्टिविटी के मार्ग की बात करूं, जो रूट होने वाला है इसका, ये एम्स से शुरू होगा, इसे आईएनए से कनेक्ट किया जाएगा, आईएनए से फिर आप हौज खास जाएंगे, हौज खास से वसंत कुंज और वसंत कुंज से ये गुरुग्राम को कनेक्ट कर देगा। तो एक तरीके से एम्स से गुरुग्राम के आपको कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो गुरुग्राम वासियों को यहाँ पर एक टोटल 20 किलोमीटर का लंबा आपको एक अलग रूट मिलता है। फायदा ये होगा कि दिल्ली गुरुग्राम का ट्रैफिक कंट्रोल और सिग्नल फ्री यात्रा आपको होगी, साथ ही ट्रैफिक आपको सिग्नल फ्री यात्रा होगी। एरो सिटी, रंगपुरी, छतरपुर और घिटोरनी की यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है इस मार्ग के माध्यम से बेहतर की जा सकेगी। पांचवा जो प्रोजेक्ट यहां पर है वो है अर्बन एक्सटेंशन रोड। इसके साथ एक सर्विस रोड यहां पर डेवलप की जा रही है जो करीब आपको 26 किलोमीटर की होगी और यहां पर आपको 6500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि यूआर 2 के माध्यम से दोनों ओर सेकेंडरी सर्विस रोड का निर्माण होगा जो स्थानीय यातायात के लिए एक अलग मार्ग आपको जनरेट कर देगा। सड़क संरचना कुछ इस तरीके से डेवलप की जाएगी, आपको मुख्य के साथ साथ स्थानीय यहां पर आपको सर्विस रोड आपको डेवलप हो जाएगी, जिससे यहां पर स्थानीय यातायात को एक अलग से आपको लोगों को यहां पर जाने की सुविधा होगी और इसके माध्यम से यहां पर जो मेन ट्रैफिक होगा उसमें भी कमी आएगी। लाभ यह होगा कि स्थानीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बाहरी दिल्ली में शहरी विकास को यहां पर बढ़ावा मिलेगा और ट्रैफिक का एक बेहतर वितरण आपको देखने को मिलेगा। तो 6500 करोड़ की लागत से यहां पर आपको बनाई जाएगी अर्बन एक्सटेंशन रोड। छठा जो प्रोजेक्ट है वो है शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला मार्ग टनल परियोजना। एक टनल भी यहां पर इसमें शामिल है। इस टनल की बात करें तो ये भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड टनल होगी, लंबाई करीब 8 किलोमीटर और चौड़ाई 6 लेन की होगी। अनुमानित लागत यहां पे 7000 करोड़ की होने वाली है और जो कनेक्टिविटी रूट इसमें होगा वो कुछ इस तरीके से है। द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू होते हुए वसंत कुंज, दक्षिणी दिल्ली और आईजीआई एयरपोर्ट तक, यानी कि द्वारका से आप आईजीआई एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी आपको देता है। लाभ महिपालपुर, रंगपुरी और धौला कुआं जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत, सिग्नल फ्री यात्रा और दक्षिणी दिल्ली और एयरपोर्ट के क्षेत्र में आपको एक तेज कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट भी है, परियोजना इसके अंतर्गत आ रही है ओखला बैराज इंटरचेंज का। यह सुगम यातायात तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। इसमें देखा जाए तो प्रमुख तथ्य है कि अनुमानित लागत इसकी 300 करोड़ है, लंबाई करीब 500 मीटर की होगी और 6 लेन इंटरचेंज फ्लाईओवर होगा। ये ओखला बैराज की अगर देखें तो यहां पर आपको नोएडा फरीदाबाद कॉरिडोर यातायात इससे सुगम होने वाला है। नोएडा, जसोला, सरिता विहार और फरीदाबाद के बीच सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी आपको होगी और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से स्मार्ट दिल्ली एनसीआर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें आने वाले समय में ये 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली की तस्वीर को बदलने वाले हैं। खासकर ट्रैफिक समस्या से राहत, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, दिल्ली एनसीआर से बेहतर कनेक्शन और साथ ही यहां पर आने वाले समय में आपको दिल्ली के लिए एक नई इकोनॉमिक बूम का भी काम करेगा। अगर आप भी इन एरिया में रहते हैं और आपको अभी ट्रैफिक से समस्याओं से जूझ रहे हैं तो 2026-27 तक देखा जाए जो कार्य शुरू होगा उसके पूरा होने के बाद दिल्ली का यहां पर ट्रैफिक समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। अगर आप इन क्षेत्रों से तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरीके की समस्या आप झेल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट को लेकर के कितना उत्साहित है। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे प्रोजेक्ट को लेकर के जानकारी हासिल करने के लिए कमेंट करें और साथ ही यहां पर हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।